बिहार बोर्ड क्लास 6 अध्याय 3 ज्योग्राफी पृथ्वी के परिमंडल। अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? उन्होंने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस है, जल एवं भोजन उपलब्ध है। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी जलीय ग्रह के रूप में जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। जलमंडल। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उनमें से उन्होंने कुछ देखा। बताओ, इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या क्या देखा? मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप, बकरी, चील, कबूतर, सोंस, केकड़ा। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। इसे भी हमारी तरह जल, पानी और हवा की जरूरत होते हैं। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखिए। अध्यापिका ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। बताओ, पृथ्वी पर कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? रेणु, मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन, मैं आहार में नहाता हूँ। अशोक, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा। अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी के पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप में इन्हें जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग से घिरे हुए हैं। यहाँ पे विश्व के महाद्वीप एवं महासागरों को दर्शाया गया है। महाद्वीप देखिए, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और महासागर देखिए, अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये भूमध्य रेखा गुजर रही है। और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर यहाँ है जो, वही उत्तरी प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा यहाँ से। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे तो उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा कि नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नाव घाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। यहाँ से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब, वहाँ के वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, ले गई। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं। मयंक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। बताओ, ये तीनों चीज़ें प्रकृति में कहाँ से मिलती है? अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। स्थल संधि क्या होता है? स्थल संधि एक संकरा भाग है जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे जल डमरू भी कहते हैं। स्थल संधि का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ देखिए।
यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ रहा है। यहाँ प्रशांत महासागर है और यहाँ अटलांटिक महासागर है। जल संधि को यहाँ दर्शाया गया है। यह श्रीलंका के बीच में यहाँ जल संधि है, जिसे पाक जल संधि कहते हैं। ये इधर अरब सागर, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है। ये भारत का नक्शा है। जमीन से आकाश की ओर। एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पैर हमसे कितने नीचे रह गए हैं। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नज़दीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुलों का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभसर कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती है। अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। रेणु ने कहा, वो रहा बादल। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ कि सांस के साथ तुमने क्या क्या लिया। बच्चों ने एक साथ कहा, हवा। अध्यापिका ने कहा, जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है, जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं, वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं, जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर इसके नाम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल और परिमंडल है। वायुमंडल की संरचना यहाँ पे दी गई है। देखिए, पहले क्षोभ मंडल है, उस यहाँ जेटयान उड़ रहे हैं और ये ओजोन परत बीसी में है। यहाँ समताप मंडल है, मध्य मंडल है, यहाँ उल्का पिंड है, आयन मंडल है, उष्ण मंडल और कृत्रिम उपग्रह यहाँ पे हैं बड़ी मंडल में। दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचान और उनकी ऊंचाई पता करें। यह भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। सामान्य रेडियो और एमएफ रेडियो की तरंगों को वायुमंडल के किन किन हिस्सों से गुजरना होता है, पता करें। बच्चों को घूमने में बड़ा मज़ा आया। भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुँचे। बातचीत से यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जलीय जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है। रेनू ने कहा, वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है। अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी घुलनशील का हिस्सा है, वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने पूछा, अच्छा बताओ, भोजन जीवों को किस मंडल में मिलता है। ललन, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं, जो स्थल मंडल का भाग है। अशोक, परंतु जलीय पौधों को क्या जमीन पर उगते हैं। अध्यापिका, जलीय पौधों को जड़ें तो पानी में डूब हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है, जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्व का उपयोग करते हैं। ललन, अब हम समझ गए हैं कि सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है। इन्हें तीन चीज़ें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से मिलती है। अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, वही जीवन पनपता है। वह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा कि इस चित्र के माध्यम से हम जैव मंडल को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैव मंडल को दर्शाया गया है। स्थल मंडल है और ये वायुमंडल है और यहाँ पे जलमंडल, जैव मंडल। रेणु, हाँ, यह चित्र देखकर यह समझ में आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे के में समाये हुए। बच्चों, हाँ, अध्यापक ने कहा, स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह कहते हुए अध्यापिका ने कहा, चलो हम जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपियों पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र
बनाने में जुट गए।